आज मैं दोबारा एक काइंड ऑफ सीड जिसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक सीड ऐसा है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद है। ये ना सिर्फ आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, बल्कि ये डिफरेंट आपके मसले मसाइल के अंदर आपके लिए बहुत हेल्प आउट करता है। ये ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स बल्कि दूसरे हजरात जिनको डायबिटीज नहीं है लेकिन किसी और मसले मसाइल में वो मुब्तला हैं, या कुछ खवातीन लाइक पीसीओएस हो गया या और कोई मसले मसाइल, तो ये उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है। या स्पेशली जो डायबिटीज पेशेंट में सबसे जो बड़ा इशू आता है वो क्या होता है कि उनकी वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है उनकी बॉडी के अंदर। उनका मसल लूज बहुत होता है, मसल मैस उनका बहुत जो है वो बॉडी से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनको दूसरे मसले मसाइल का बहुत ज्यादा सामना होता है। तो आज इन तब के लिए सब के लिए जो है ना, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसको तरीका इस्तेमाल बताऊंगा, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस टाइम इसका इस्तेमाल आपके लिए सबसे बेहतर है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूं बिना टाइम जाया किए मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं पंपकिन सीड की। जी जी, पंपकिन सीड जिनको हम लोग उर्दू में कद्दू के बीज के नाम से ही भी जानते हैं। कद्दू के बीज बेसिकली अफादियत के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। इनकी डिफरेंट काइंड ऑफ जो इंपॉर्टेंस है वो ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के तक लिमिट है बल्कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। मिसाल के तौर पर अब इसकी अगर देखा जाए तो ये वेरी स्मॉल इन साइज और ये ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है, उस बराज एक छोटे साइज का होता है। लेकिन इसका जो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है ये इट्स वेरी रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर। इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और इसके अंदर आपका प्रोटीन का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो जिस खाने में आपके प्रोटीन आ जाए साथ फाइबर आ जाए, वो खाना आपके डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अपने अक्सर वीडियोस में मैं जिक्र करता हूं इस चीज का कि प्रोटीन और फाइबर ये दो वो चीजें हैं जो शुगर के मरीजों के लिए शुगर कंट्रोल करने में उसकी मदद करते हैं, और इस अकेले के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। मतलब अब प्रोटीन की अगर बात करें तो जैसे ने अभी बात की मैंने, आज से डायबिटिक पेशेंट को वीकनेस हो जाती है बहुत ज्यादा, शुगर के मरीज को कमजोरी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी का मसल मैस जो होता है, जो बॉडी के जो हिस्से हैं मसल उनका वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं बहुत, उनकी बॉडी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, वो जल्दी थकावट का शिकार हो जाते हैं, उनसे कोई जल्दी काम नहीं होता, उनका दिल करता है कि वो सोए रहें। ये तमाम मसले मसाइल के साथ शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पंपकिन सीड्स हैं, जो कद्दू के बीज हैं, इनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसके अंदर जो लोडेड विद प्रोटीन होता है, ये इसके अंदर प्रोटीन की जो अमाउंट होती है ये उनके मसल मैस की रिकवरी में आपकी मदद करती है, कि आपके मसल दोबारा ग्रो करने में आपकी इसमें हेल्प आउट करती है। और सेकंड इसका बेनिफिट क्या है, वीकनेस, वीकनेस को दूर करती है आपकी जो बॉडी में, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जिसकी जरूरत से ज्यादा जब बॉडी में कमी होती है डायबिटिक पेशेंट्स की, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज का वो शिकार हो जाता है और ऑलमोस्ट वो वीकनेस में चला जाता है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स होते हैं उससे आप इसकी वीकनेस को भी कहीं ना कहीं हद तक कम कर सकते हैं। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका जो प्रोटीन की अमाउंट है वो आपको दूसरा मसल मैस के अलावा आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती है, आपका शुगर का लेवल नहीं बढ़ने देती। और जब डायबिटीज का पेशेंट खाना खाता है तो उसको पहले भी कहा गया उसकी खुराक के अंदर जो है वो प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब किसी डाइट में प्रोटीन नहीं होगा आपको दोबारा भूख लगेगी। जब किसी खुराक में प्रोटीन नहीं होता आप उसको खाते हैं तो खा लेते हैं, हजम हो जाता है, घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद दोबारा भूख लग जाती है। भूख लगने की वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आपके खाने के अंदर एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं होता, जिसकी वजह से आपको जो है वो पेट नहीं भरता, आपको दोबारा भूख लगती है। सो प्रोटीन का सबसे बड़ा काम क्या है, आपको दोबारा भूख भी नहीं लगती। और डायबिटिक पेशेंट्स को वैसे ही कहा जाता है कि आपने थोड़ा खाना है, लिमिट में रह के खाना है। तो जब आप बार बार खाएंगे तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपको भूख लगेगी बार बार, और बार बार खाएंगे, बार बार भूख लगेगी, आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल में नहीं आएगा, वो हायर साइड पे ही रहेगा। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा हमारी जिस्म में कमजोरी की जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो है मैग्नीशियम की कमी। हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे जिस्म की बहुत ही सख्त जरूरत है, वो आपका मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम की जरूरत से ज्यादा कमी की वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज का शिकार भी हो सकते हैं, और इसके बॉडी में जो वीकनेस है, थकावट है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी यही है। तो अगर बात करें पंपकिन सीड्स की तो इसके अंदर मैग्नीशियम की भी एक हेल्दी अमाउंट मौजूद होती है, जो कि ना सिर्फ आपकी बॉडी में उसकी कमी को पूरा करती है बल्कि उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस फर्दर आई होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये उनको भी अच्छे से दूर करती है। मिसाल के तौर पे आपको रात को नींद ठीक से नहीं आती तो ये उसमें भी आपकी हेल्प आउट करते हैं। आपका लेट्स से डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू है, उसमें भी आपकी हेल्प आउट करते हैं।
आपकी टांगे दर्द होती हैं या जिस्म में आप ऐसा लगता है जिस्म बेजान है, जान नहीं है, तो इसको अगर आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं ये रिलीफ मिलता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना, इसकी जो है वो कमी जब पूरा होती है तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या है, जो हजरात कहते हैं जी हमारे हाथों पांवों नीचे जलन होती है, तो उसमें आपका जो विटामिन B12 की कमी तो होती है, साथ मैग्नीशियम की कमी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसमें भी ये आपकी हेल्प आउट करता है। इसके अलावा ये इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कैंसर सेल्स को बॉडी में नहीं जनरेट होने देता, अगर कहीं हो भी खुदा ना खास्ता तो ये उसको भी खत्म करने में बहुत आपकी मदद करता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है, ये वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 1 से 10 के दरमियान इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि ना होने के बराबर है। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वैसे ही वही फूड जो है वो सजेस्ट किया जाता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या तो बिल्कुल जीरो हो या बहुत ही लो हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स 1 से 10 के दरमियान है, जो कि बहुत लो साइड पे है। इसका मतलब यह है चाहे टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, या चाहे प्री डायबिटीज का पेशेंट है, हर तरह के जो अफराद हैं वो इसका इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये हर तरह के इंसान के लिए बहुत मुफीद है और इससे खाना भी चाहिए। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे पंपकिन सीड्स के। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए, किस टाइम इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका अगर इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन वक्त बताऊं तो 2 इसके बेहतरीन टाइम है। एक तो आप जो है वो नाश्ते के वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम, और दूसरा स्नैक्स के वक्त। अब ब्रेकफास्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अब आप लोग सबसे पहले तो इसका मुख्तलिफ चीजों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रीक योगर्ट की, जो मैं अक्सर बात जिसमें आपको जिक्र करता हूं, ग्रीक योगर्ट बहुत बेनिफिशियल है डायबिटीज के लिए, शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। वंस अगेन डायबिटीज बिगेस्ट इशू, वीकनेस बॉडी और बॉडी स्ट्रेंथ, तो उनमें भी आपकी काफी हेल्प करती है। तो इसको आप जो चिया सीड्स के साथ, चिया सीड प्लस आपके जो पंपकिन सीड्स कद्दू के बीज हैं, साथ इनको थोड़ा सा जो ग्रीक योगर्ट है उसके अंदर शामिल करके ब्रेकफास्ट के टाइम खाएं, साथ 1-2 आप बॉइल्ड एग्स लें। ये आपका फुली लोडेड हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है, वेरी वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स। इससे आपका ना है ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगी और इससे आपका पेट भी भर जाएगा और एक हेल्दी हैंडसम आपको नाश्ता भी मिल जाएगा विदाउट हाई कार्बोहाइड्रेट्स। तो नाश्ते के टाइम इसको ग्रीक योगर्ट के अंदर भी डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट नहीं है, दूसरा दही है आपके पास जो कि लो इन फैट होना चाहिए, तो उसके अंदर डाल के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई स्मूदी घर में बना रहे हैं किसी फ्रूट की, किसी चीज की, तो स्मूदी के अंदर भी आप इसको डाल के ग्राइंड करके इजीली बना सकते हैं। ये उसमें आपको बहुत ताकत देगा, क्योंकि जब ये किसी स्मूदी के किसी फ्रूट के साथ शामिल होगा तो उसका भी जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो असर है उसको भी ये कम कर देगा। सो स्मूदी की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप पीनट बटर के साथ इसको लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप रॉ फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। सो ये इसके डिफरेंट कुछ मेथड्स इस्तेमाल करने के। और सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है नाश्ते का टाइम, क्योंकि नाश्ते के टाइम का फायदा ये है कि सारी दिन आपने जो है वो चूंकि फ्रेश रहना होता है, एक्टिव रहना होता है, तो अगर ऐसे एनर्जेटिक फूड खाएंगे तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। और दूसरा क्या है, स्नैक्स के टाइम। स्नैक्स के टाइम किस शक्ल में आप खा सकते हैं, आप रॉ फॉर्म में सिंपल ले सकते हैं इसको, थोड़े से वैसे लेने, साथ थोड़े से भुने हुए चने इसके अंदर ऐड कर लें, जो चिकपीस होते हैं आपके, जो सफेद चने हो गए घर पे बॉयल या उसके साथ ऐड कर लें, किसी के साथ ऐड करके आप इसको स्नैक के टाइम भी खा सकते हैं। लेकिन एक कोशिश कीजिएगा इसके साथ आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब किसी प्रोटीन को चाय के साथ लेंगे तो प्रोटीन अपना असर होगा खत्म कर देगा, उसका आपकी बॉडी पे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बाकी फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। डायबिटीज को कंट्रोल करने से रिलेटेड, उसकी डाइट से रिलेटेड हर वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।